हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 3 में आज का टॉपिक है डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत। एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों। एग्जाम के लिए 2024 का टारगेट में रखते हुए 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। फिजिक्स के लगातार वीडियोज आ रहे हैं। ये आपका केमिस्ट्री का लेक्चर है और बहुत जल्द आपका 3 चैप्टर भी कंप्लीट कर दूंगा। तो इसके बाद आपका निरंतर आएगा और 2024 के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना है, तो आप लोग परेशान मत होना। चलिए शुरू करते हैं। जैसे इस चैप्टर का नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तीता, मतलब तत्वों का किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया। तो सबसे पहले नाम आता है हमारे डोबे राइनर साहब का, जो 1817 में भाई कई सारे तत्वों की खोज हो गई, लेकिन उन तत्वों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, उनको किस क्रम में रखा जाए, इस क्रम को सर्वप्रथम डोबे राइनर ने अपना प्रयास किया। देखिए, उन्होंने बताया तो कुछ हद तक ठीक था, लेकिन बाद में जैसे आप लोग कभी एक नॉर्मल नमूना बनाते हैं कि कोई भी चीज़ इस प्रकार से होना चाहिए, लेकिन दूसरा व्यक्ति आया बोला भैया इससे अच्छा ऐसा होना चाहिए। जैसे कोई कार्यक्रम की रूपरेखा ही तैयार कर रहे हो कि बोले भाई हम इस प्रकार से रूपरेखा तैयार करना चाहते हैं, इतना बजट लगेगा। कोई व्यक्ति आया बोले भैया इतना ही बजट में कुछ और अच्छा हम कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा भी आया, बोले हाँ यार और बेहतर कर सकते हैं। तो ऐसे ही पहले डोबे राइनर ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया कि हम तत्वों को तीन तीन तत्वों का एक समूह बना दें, यानी जितने भी समूह होंगे वो 3-3 तत्वों का होगा, और उसमें से हम 2 तत्वों का परमाणु भार निकालेंगे और उसका औसत निकालेंगे, तो बीच वाले जो हमारा तत्व होगा उसके परमाणु भार के बराबर होगा। इस प्रकार से उन्होंने व्यवस्थित कर दिया। इसके बाद डोबे राइनर साहब ने तो अपना दे दिया। इसके बाद न्यूलैंड कास्टक नियम है, थोड़ा सा उससे और बेहतर। फिर लोथर मेयर की व्यवस्था आ गई, बोले सब कुछ ठीक है। फिर मंडलीप साहब आए, उन्होंने तो अपनी एक तालिका ही बना दी, और मंडलीप साहब के बाद आधुनिक आवर्त सारणी आता है। ठीक है, तो ये क्रम है। सबसे पहले डोबे राइनर ने बताया, फिर न्यूलैंड कास्टक नियम आया, फिर लोथर मेयर की व्यवस्था आई, फिर मंडलीप मतलब मंडलीप की आवर्त सारणी आ गई। ठीक है, तो मंडलीप की आवर्त सारणी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण। पूरे पीरियाडिक टेबल निर्माण में आधुनिक आवर्त सारणी केवल अरेंजमेंट किया गया, लेकिन रूपरेखा जो मुख्य रूप से माना गया वो मंडलीप के आधार पर। लेकिन आज हम पढ़ क्या रहे हैं, डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत। ठीक है, डोबे राइनर ने क्या किया, 3-3 तत्वों को समूह में किया, यानी समूह के रूप में वर्गीकृत किया, और बताया कि यदि 2 तत्वों का परमाणु भार ले लेते हैं, जैसे यहां पर लिया गया पहले लिथियम। ठीक है, लिथियम लिया, और फिर आपका ये सोडियम है, ये सोडियम लिया, और जैसे मान लीजिए पोटेशियम लिया, ये पोटेशियम। फिर बोला लिथियम का परमाणु भार, उन्होंने बताया कि लिथियम का परमाणु भार होता है 7, ठीक है, और पोटेशियम का होता है 39। इन दोनों को जोड़कर औसत निकाले, 7 धन यहां पर 39/2, तो कितना आ जाएगा 46/2, यानी आपका 23। इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि मध्य वाले जो आपका तत्व है इसका परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर है। देख लो ना भाई, ये आपका 7 है, ये आपका 39 है, इसका औसत निकाला 23 आ गया। तो 23 जो है वो मध्य वाले तत्वों का परमाणु भार है, जो कि अन्य 2 तत्वों के लगभग किसके बराबर बच्चों, लगभग औसत के बराबर है। इसी क्रम में उन्होंने जैसे क्लोरीन ले लिया, जैसे ये क्लोरीन है, और यहां पर ब्रोमीन ले लिया, और यहां पर आयोडीन। क्लोरीन का होता है 35.5 और आयोडीन का होता है 127। फिर इसका औसत निकालोगे तो 35.5 धन 127/2 करोगे, तभी तो औसत निकलेगा। तो लगभग 81.25 आता है, तो इसका होता है 80। तो ये जो बीच वाले तत्वों का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के लगभग औसत के बराबर होता है। यही है डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत, मतलब 3-3 तत्वों को समूहबद्ध किया, वर्गीकृत किया, और बताया कि मध्य वाले तत्वों का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। ये लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, काफी महत्वपूर्ण है, 2 नंबर में पूछा जाता है, आप लोग तैयार कर लेना। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।